अजीब टाइप की स्टोरी, मुझे नहीं पता आप कैसे लोगे, पर थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ जितना मुझे याद है उस हिसाब से, है ना। तो क्लास 12th का मेरा फिजिक्स का बोर्ड का पेपर था, मेरे ख्याल से 3 या 4 मार्च को पेपर था, मार्च में होते हैं बोर्ड एग्जाम्स ना, ठीक है। इस बीच में क्या हुआ, ये जो प्री बोर्ड और ये 2 महीने थे, हम सब दोस्त आपस में घूमते होंगे, पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, फुल्की खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, टीचर के पास जा रहे हैं। इस बीच में क्या हुआ, एक लड़का मिला। तो उस लड़के ने क्या, मेरे कुछ दोस्तों को ऐसे कुछ मतलब 2-3 ऐसे दोस्त थे, उनको बोला कि हम पेपर लीक करवा रहे हैं, किसी को पेपर चाहिए क्या, हम बोर्ड का पेपर लीक करा रहे, किसी को पेपर चाहिए क्या। अब हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना। ये मेरे को मेरे दोस्त ने बताया, ठीक है, दोस्त का नाम तो नहीं लूंगा। पेपर लीक था, बोर्ड का पेपर लीक। तो पहले तो कुछ मतलब मैं तो आई वॉज ऑलवेज अगेंस्ट इट, मतलब मैं तो ऐसा था कि नहीं भाई, मैं जो लाऊंगा अपने ऐसे दम से लाऊंगा, मुझे नहीं देखना है पेपर, है ना। और फिर मैं मानता भी नहीं था इन सब चीजों में, ठीक है। बट क्या हुआ कि मेरे दोस्त लोग धीरे 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 कन्विंस होने लगे उस बंदे से कि हाँ सही में पेपर लीक करवा देगा ये। और मेरे दोस्तों की हालत खराब थी, वो कुछ भी नहीं आता था, है ना। और मेरी हालत ठीक होती जा रही थी, मैं पढ़ते जा रहा था। तो पहले दिन तो शायद मेरे दोस्त कन्विंस नहीं थे कि भाई सही में बंदा पेपर लीक करवा देगा, बट मेरे दोस्त धीरे धीरे कन्विंस होने लगे। और मेरे दोस्तों ने उस बंदे को कुछ पैसे दिए, ठीक है, मेरे दोस्तों ने उस बंदे को कुछ पैसे दिए, वो मान गए कि भाई फिजिक्स का पेपर लीक होगा। जिस दिन आपका फिजिक्स का पेपर है उसके रात को 12 बजे, रात को मतलब मान लो आज रात 12 बजे, कल मेरा फिजिक्स का पेपर है, 12 बजे आपको पेपर आपका मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का लीक हो गया। तो उस रात की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स का जब पेपर था उसके एक दिन पहले रात की बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई करी, ठीक है, 11 साढ़े 11 बजे। अब कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आने लगा यार कि पेपर तो ये, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसे बात चल रही होती है, मम्मी का फोन यूज करता था मैं, व्हाट्सएप ग्रुप बात चल रही होती कि पेपर आने वाला है, पेपर आने वाला है। अब हुआ क्या कि 12 बजे पेपर आना था, 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे तक पेपर आया ही नहीं, ठीक है। मैंने बोला ठीक है लास्ट में क्वेश्चन पेपर देख लूंगा, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, देख लेता हूँ पेपर, है ना। अब ये थोड़ा सा, अब सुनना मेरी बात, है ना। तो मैं भी एकदम लास्ट में, मैंने कोई पैसे वैसे पे नहीं करे थे, प्लस मैं एकदम अगेंस्ट था उस चीज के, बट एकदम लास्ट में, क्योंकि मेरी पूरी पढ़ाई हो चुकी थी, तो मैं पेपर देख भी लेता, क्योंकि मैं 10 सैंपल पेपर तो देख ही रहा था, एक और देख लेता तो कोई फर्क तो पड़ नहीं जाता, है ना, ठीक। तो मैं भी 12 बजे के बाद वेट करने लगा। अब मेरा एक तरीका है, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस क्या देता है, मुझे कॉन्फिडेंस क्या देता है, सुबह का रिविजन। मतलब अगर मैं 1-2 बजे भी रात में सो रहा हूं सारी पढ़ाई करके, तो सुबह मेरा 5 से 6 बजे उठना बहुत जरूरी है, सो दैट आई फील कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। मतलब एक बार 2 घंटे का रिविजन मुझे सुबह सुबह बहुत जरूरी है। अब हुआ क्या, मैंने रात की थोड़ी पढ़ाई अपनी इग्नोर करनी चालू कर दी, एक रात पहले की, है ना, और मैं पेपर का वेट करने लगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर का वेट कर रहा हूं, हम सब आपस में बात कर रहे, 12:30 बजे पेपर नहीं आया, 1 बज गया पेपर नहीं आ गया। अब मेरे को इतना डर नहीं था क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाई कर ली थी, लेकिन फिर भी मैं वेट कर रहा था कि पेपर आ जाएगा, पेपर आ जाएगा। और मेरे दोस्तों सिर्फ पेपर पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। 1 बज गए पेपर नहीं आया, 1:15 बज गए पेपर नहीं आया, 1:30 बज गए पेपर नहीं आया, कॉल कर रहे हैं, बंदा कॉल नहीं उठा रहा, पेपर नहीं आया, पेपर नहीं आया, पेपर नहीं आया। पेपर आया रात को 2 से 2:30 बजे, पेपर आया रात को 2 से 2:30 बजे के बीच। अब आप सोचो, और पेपर पता है कैसे आया था, पेपर आया था किसी ने हैंड रिटन लिख के दिया था, हैंड रिटन। आप सोच रहे फिजिक्स का पेपर, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन किसी ने हैंड रिटन लिख के दिया, एक तो उसकी राइटिंग समझ नहीं आ रही, ऊपर से मैंने क्या दिमाग लगाया, चलो भैया ठीक है हैंड रिटन लिख के दिया, पहले मैं इसको खुद की राइटिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ सारे क्वेश्चन को। अब मैंने आधे घंटे क्वेश्चन पेपर नोट करा, मेरे को लगा भैया टाइम हो जाएगा, मेरे को डर लग रहा है, 5 बजे उठना है, रिविजन नहीं करूंगा हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि मेरे लिए पेपर अच्छा जाना मतलब सुबह वाला कॉन्फिडेंस। पर अब 2:30-3 बज गए भाई, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ऊपर से दूसरा डर ये लगने लगा कि अगर ये पेपर आ गया तो हम सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि पेपर बहुत टफ था। असल पेपर बहुत टफ था भाई, पेपर बहुत खतरनाक टफ था। तो मैंने बोला हटाओ, राइटिंग वाइटिंग नहीं कर रहे। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था आयुष, वो अपने घर से आया रात में 3 बजे मेरी बालकनी चढ़ के, क्योंकि पापा में नीचे सो रहे होते हैं तो रात में थोड़ी अलाउ करेंगे, बालकनी चढ़ के मेरे घर आया, क्योंकि उसको तो पेपर में मतलब उसको वो मेरे पे डिपेंडेंट था कि भाई ऋतिक है, ऋतिक पढ़ने वाला है, उसको समझ में आ जाएगा, वो मुझे क्वेश्चंस के आंसर बता देगा। तो वो मेरे घर पे आ गया। अब हमने क्या करा, मेरे पास 7-8 बुक्स थी, बहुत सारे ऐसे कंटेंट था मेरे पास, सारा कंटेंट ऐसे बेड पे मैंने बिछा लिया कि क्वेश्चन ढूंढूंगा कहां से, क्वेश्चन क्योंकि बन ही नहीं रहे भाई, क्वेश्चन ही नहीं बन रहे थे, खतरनाक क्वेश्चन, बहुत खतरनाक क्वेश्चन थे भाई, बहुत खतरनाक क्वेश्चन थे, ठीक है। मैंने सारा कंटेंट ऐसे खोल लिया, ठीक है। अब मैं इस बुक में ढूंढ रहा क्वेश्चन, इस बुक में ढूंढ रहा, किसी बुक में क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा, कभी कभी कुछ कुछ मिल भी जा रहा, तो मैं नोट करते जा रहा, नोट करते जा रहा, और भाई फट भी रही है, उसको फटना बोलते हैं ना, डरना बोलते हैं, डर भी रहा है, वो तो अलग, वो तो एकदम मेरे पे डिपेंडेंट और मैं खुद पे डिपेंडेंट, भाई एकदम डर लग रहा है, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन देखना स्टार्ट कर रहा था, तो दिमाग में मेरे आ रहे थे
मेरे दिमाग में क्लिक करने लगा, अबे यार ये सारे क्वेश्चंस एक जगह पे कहीं मैंने देखे हुए हैं। अब समझ रहे कि सारे, अब भाई डर भयानक लग रहा है, डर भयानक लग रहा है, एकदम धक धक हो रही है। 2 घंटे बाद सुबह रिवीजन करना जरूरी है और मैं सोया भी नहीं हूं, सोना भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज पेपर बिगड़ जाएगा। फिजिक्स का बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर है, पहला बोर्ड का पेपर। डर बहुत लग रहा है, एकदम धक 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 धक। क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। आप हालत सोचो, अगर वो पेपर आ जाता गलती से तो भाई क्वेश्चन पेपर हमने देख भी लिया, उसके बाद भी हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तो कितनी बड़ी बात है। बहुत धक धक हो रही, धक धक हो रही। धीरे धीरे जैसे मैं क्वेश्चन पेपर देखना चालू कर रहा था, मुझे रियलाइज हुआ कि अब यार ये सारे क्वेश्चन मैंने कहीं देखे रखे, कहीं तो मैंने देखे रखे, सर दिमाग मेरा क्लिक हुआ, पर मैंने अपनी उस फीलिंग को इग्नोर करा। मैं क्वेश्चन के आंसर ढूंढना चालू करा, बट फिर मैंने देखा यार कहीं तो देखे या कहीं तो देखे। मैंने छोड़ा, मैंने बोला कहीं तो देखे भाई, गंदी फीलिंग आ रही है। मैंने फोन खोला क्योंकि उस फोन में मेरा सैंपल पेपर थे। सैंपल पेपर मैंने देखने चालू करे। मैंने बोला ओ भाई साहब, एक सैंपल पेपर मेरे क्वेश्चन मेरे फोन में ऐसा था जो एग्जैक्ट इससे मैच कर रहा था। मैं उस समय समझ गया कि भाई लग गए, खतरनाक लग गया। और अब आप समझ लो डर बहुत लग रहा है, क्योंकि एक तो वो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, दूसरा 2 घंटे बाद उठ रहा है, तीसरा सो ही नहीं है, चौथा सामने वाले ने बेवकूफ बना दिया। और मेरी तो हालत टाइट, और मेरी बहन मुझे देख रही थी, उसका कॉमर्स था तो उसको फर्क नहीं पड़ा, तो अगले दिन पेपर में ही था। मेरी बहन ने मुझे बोला अबे सो जा, टेंशन मत ले। और वो जो बंदा था भाई, आप मानोगे नहीं, वो एकदम ढीठ बंदा जो मेरा दोस्त था, मतलब अच्छा बहुत है बट एकदम ढीठ, पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसके आंखों में उस दिन आंसू आ गए। और वो आंसू लेके अपने घर, मतलब एकदम टपक नहीं लगा आंसू, बट आंसू आ गया। वो आंसू लेके अपने घर गया कि भाई अब जो होगा भगवान भरोसे होगा, क्योंकि 2 घंटे बाद तो उठना था मुझे। मेरी बहन ने मुझे कंसोल करा, डर मत, हो जाएगा। और नमूना कट गया भाई, एकदम नमूना कट गया। सोचा था एक तो रात की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई, इन सब में दिमाग अलग भटक गया, डर अलग लग गया, सुबह नींद भी पता नहीं हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, सुबह रिवीजन भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पर ग्लैडली मेरा पेपर अच्छा गया था, तो एनीवे। और मेरा दोस्त तो टीप के पास हो गया था बट टीपना नहीं है आपको। फिर उसके बाद वो जो बंदा पिटा है उसके बाद वो जो बंदा पिटा है, तो क्या ही बात करें, ठीक है।